सो हेलो व्हाट्सअप, कैसे हैं आप सब इंटर स्टार्स। तो कहीं ना कहीं अभी ग्रुप वन के एग्जाम्स खत्म हो गए हैं जनवरी 25 के, और सारे के सारे बच्चे मोटिवेटेड है ग्रुप टू में धूम मचाने के लिए फॉर द मे सितंबर 25 एग्जाम्स। तो सर कहीं ना कहीं बच्चों के मन में कंफ्यूजन रहती है कि हम जो हमारी ऑडिट की प्रिपरेशन है उसके लिए फास्ट ट्रैक बैच के साथ जाए, रेगुलर बैच के साथ जाए, दोनों के बीच में क्या क्या डिफरेंसेस रहेंगे, किस तरह का मटेरियल हमको प्रोवाइड होगा, किस तरह की बुक्स मिलेंगी, किस तरह से क्वेश्चन बैंक मिलेगा, प्लस सर क्लास में किस तरह से आप नोट्स बनवाते हो, एवरीथिंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। तो सारे के सारे बच्चे मेक श्योर आप वीडियो पे अपनी अटेंडेंस जरूर लगा दे, वीडियो को लाइक करके, ताकि एकदम बढ़िया वाला मजा आ जाए। तो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं सीए इंटर ऑडिट की मई और सितंबर 25 बैच की इंफॉर्मेशन। सबसे पहले तो मैं बता दूं, एकदम तरोताजा बैच है, एकदम तरोताजा बैच है। ये वही बैच है जो हमने 4 दिसंबर को स्टार्ट किया, एंड कहीं ना कहीं हाफ ऑफ द बैच, मोर देन हाफ ऑफ द बैच इज ऑलरेडी कंप्लीटेड विद प्रॉपर कवरेज ऑफ द कॉन्सेप्ट्स, क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। साथ ही साथ अगर मैं बताऊं 6 क्लास टेस्ट, यस 6 क्लास टेस्ट भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं ऑन अ वीकली बेसिस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं डिफरेंसेस बिटवीन द टू टाइप्स ऑफ बैचेस, किस तरह से बुक्स वगैरह मिलेंगी, ये सारी बातें मैं वीडियो में बताऊंगा, बस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। दो तरह के बैचेस हैं सर इंटर में, रेगुलर और फास्ट ट्रैक एग्जाम ओरिएंटेड बैच। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कॉन्सेप्चुअल कवरेज, क्या कॉन्सेप्ट्स 100% कवर होंगे? हाँ, रेगुलर में भी कवर होंगे, फास्ट ट्रैक में भी कवर होंगे। जो हमारी प्यारी प्यारी मेमोरी टेक्निक्स होती है, कहीं जगह इक्की दुक्की जगह जहां हमें जरूरत पड़ती है चीजों को रिटेन करने के लिए, क्या वो दोनों बैचेस में कवर होंगी? हाँ सर, दोनों बैचेस में कवर होंगी। अब सवाल आता है क्वेश्चंस की कवरेज का। अगर मैं रेगुलर की बात करूं तो ऑलमोस्ट 100% क्वेश्चन आपके रेगुलर बैच में साथ साथ कवर हो जाएंगे, चाहे डायरेक्ट क्वेश्चन हो, चाहे इनडायरेक्ट क्वेश्चन हो, चाहे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन हो, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके बैच के साथ मेरा फर्ज बनता है मैं आपको कंप्लीट करा के दूंगा। बट जब आता है फास्ट ट्रैक और एग्जाम ओरिएंटेड बैच की, तो आप मान के चल सकते हो 70 to 80% क्वेश्चंस कवर होंगे। यानी जितने भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपके इस बैच में कवर हो। इसके अलावा जो भी थोड़े बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं वो आपको होमवर्क के लिए मिल जाया करेंगे। नॉट टॉकिंग अबाउट द मटीरियल इज सेम, क्योंकि मैं चाहता हूं दोनों ही बच्चे अच्छा परफॉर्म करें, तो दोनों को सेम मटीरियल है, नोट्स, क्वेश्चन बैंक और एमसीक्यू बुकलेट सबको मिलेगी। अब सवाल आता है क्लास टेस्ट विद इवैल्यूएशन। सर क्या ये चीज हमारे दोनों बैचेस में अवेलेबल है? अगेन द आंसर इज यस, दोनों ही बैचेस में क्लास टेस्ट विद इवैल्यूएशन मिलेंगे। और मैं बताऊं ना, यही मेन चीज है, यही कहीं ना कहीं वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि ऑडिट में बच्चा यही सवाल करता है, कैसे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा, बीइंग अ लिटिल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, कैसे मुझे कॉन्फिडेंस आएगा। तो जैसे जैसे आप चैप्टर्स करते जाओगे, क्लास के साथ ही आपकी अच्छी प्रिपरेशन होती रहेगी, क्वेश्चन बैंक कवर होता रहेगा, बस आपने टेस्ट देते चलना है। और मैं बताऊं, ये छोटे छोटे प्यारे प्यारे जो क्लास टेस्ट होंगे 1 आवर ईच के, 1 आवर ईच के 30 मार्क्स के क्लास टेस्ट होते हैं आईसीए के पैटर्न में, 10 मार्क्स के एमसीक्यू, 20 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव। जैसे ही आप ये क्लास टेस्ट दोगे, आपको बढ़िया वाला कॉन्फिडेंस आ जाएगा, यू विल गेट अ गुड कॉन्फिडेंस। एंड मैं बताऊं, ये क्लास टेस्ट ऐसा नहीं आपने दे दी और खुद ही चेक करने, नो 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 नो, ये आपको प्रॉपर इवेल्युएट होके मिलेंगे। और इवेल्युएट कौन करेगा? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहीं ना कहीं कई सारे सीए रैंकर्स हैं जिन्होंने हमारे साथ एसोसिएट किया, जिनके साथ हमने टीम बना रखी है, एंड ये लोग आपके लिए बढ़िया वाली इवेल्युएशन करके देंगे। और मैं बताऊं ना, मजा आ जाता है, कहीं ना कहीं मजा आ जाता है। जैसी वो मेल आती है ना, ऑडिट क्लास टेस्ट चेक्ड, ऑडिट क्लास टेस्ट रिजल्ट, उसको जैसे आप ओपन करते हो और अपनी मार्कशीट देखते हो, एक बढ़िया वाली फील और मोटिवेशन आ जाती है नेक्स्ट टेस्ट के लिए प्रिपेयर करने के लिए और उसका एग्जाम देने के लिए। नॉट टॉकिंग अबाउट द मेंटरशिप एक्सेस, ऑब्वियसली बात है, मेरी मेंटरिंग आपके साथ हमेशा रहेगी टिल द डेट ऑफ एग्जाम, कोई टेंशन नहीं है। टॉकिंग अबाउट द आवर्स, सो रेगुलर बैच कैन बी अराउंड 150 आवर्स, क्योंकि 60 लेक्चर्स होंगे, 60 लेक्चर्स ऑफ 2.5 आवर्स ईच, तो ये 150 आवर्स तक जाता है। टॉकिंग अबाउट द फास्ट ट्रैक, ये आपका 110 to 120 आवर्स तक जाएगा। मैं बताऊं ना, दोनों में हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है, दोनों में ही कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट्स की कोई कमी नहीं छूटेगी, तो आपकी प्रॉपर कवरेज विद कॉन्सेप्ट्स कवर होगी। और बेस्ट पार्ट अबाउट द ऑडिट इज, अगर आपने इंटर में कॉन्सेप्चुअली चीजों को ठीक से कवर कर लिया, इंटर में एक अच्छा कंफर्ट बना लिया, तो फाइनल भी आपका सॉर्ट आउट हो जाता है, फाइनल भी सॉर्ट आउट हो जाता है। तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, इंटर में ऑडिट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना, इंटर में ऑडिट की क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज मत करना। और मैं बताऊं ना, इस सब्जेक्ट से आपको प्यार हो जाएगा अगर आपने सही फील के साथ इसको पढ़ लिया। अब सर फीस की बात कर लेते हैं। रेगुलर बैच इज अराउंड 7,999 एंड फास्ट ट्रैक इज अराउंड 4,999, ये दोनों बैचेस की फीस है। टेलीग्राम डाउट सपोर्ट आपको दोनों के लिए मिलेगा, दोनों के लिए आपका प्रॉपर क्लास ग्रुप मिलेगा। उस क्लास ग्रुप में आप अपने जो भी डाउट्स है वो सब भेज सकते हो, हमने वहां पे प्रॉपर सेक्शंस क्रिएट कर रखे हैं, जनरल डिस्कशन, ऑडिट डाउट सपोर्ट, एवरीथिंग इज देयर टू हेल्प यू आउट। अब सर मजा आएगा क्या? मजा आएगा क्या? तो दोनों ही बैचेस में पूरा मजा आएगा। लर्न विद फन विल बी इन बोथ द रेगुलर एंड फास्ट ट्रैक बैचेस। और मैं बताऊं ना,
अब रिजल्ट भी आपको बढ़िया लाने हैं, रिजल्ट भी आपको एकदम बढ़िया लाने हैं। इस बार जो मई और सितंबर के रिजल्ट्स आए, 800 प्लस स्टूडेंट्स, 800 प्लस क्लास स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं मैं, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स की तो बात ही नहीं कर रहा जो रिवीजन वीडियोस वगैरह देखते हैं और वो सब नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट द क्लास स्टूडेंट्स। 800 प्लस क्लास स्टूडेंट्स ने एग्जामिशन स्कोर करी है। तो ऑडिट एक ऐसा सब्जेक्ट है, कई बार आप अपने सीनियर से पूछोगे वो कहेंगे यार 40 लाने भी मुश्किल होते हैं, बट ट्रस्ट मी, इफ यू आर स्टडिंग इट विद द राइट गाइडेंस आप धूम मचा सकते हो। और इस बार मुझे बहुत खुशी है ये बताते हुए भी कि सर मुझे इस फोटो में बीबी सर के साथ खड़े होने का मौका मिला। कहीं ना कहीं हम दोनों के ही टैक्स और ऑडिट स्टूडेंट्स ने AIR 2 और AIR 3 सिक्योर करी इन द इंटर सितंबर 24 रिजल्ट। तो सर देरी किसकी है? AIR 1 की देरी है, मौका है AIR 1 का। तो मेक श्योर आप अपना बेस्ट दो एंड आई वुड रियली वांट योर फोटो टू बी हियर, आई रियली वांट योर फोटो टू बी हियर, ताकि आप भी एकदम बढ़िया तरीके से धूम मचा सको। अब सर बुक्स किस तरह से मिलेंगी, कैसे होंगी, ध्यान से समझना। दिस इज हाउ द नोट्स लुक लाइक। एकदम प्यारा क्लीन फॉन्ट है, मिनिमम ब्रांडिंग, ठीक है, मिनिमम ब्रांडिंग, मैक्सिमम कंटेंट। तो यहां पे अगर आप देखोगे एकदम मीठे मीठे आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ऐसा नहीं किया कि ICSE स्टडी मटेरियल से एकदम कॉपी किया, पेस्ट कर दिया और बोला ओ मैंने अपनी बुक बना दी, ऐसा नहीं हुआ है। प्रॉपर ICSE मटेरियल को उठाया गया है, उससे जैसे एक टॉपर के नोट्स बनते हैं वैसे नोट्स बनाए गए हैं। थोड़ा ब्रैक कर लूं, हाँ सर, ऑल इंडिया रैंक 8 है मेरी CA फाइनल लेवल पे, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 29 CA इंटर लेवल पे, और दोनों ही लेवल्स पे आई सिक्योर्ड एन एग्जामिशन इन ऑडिटिंग। तो मुझे पता है कैसे ऑडिटिंग के महासमुंदर वाले सिलेबस से कंसाइज नोट्स बनाए जाते हैं। तो वही मैंने आपको प्रॉपर बुकलेट बना के दी है, जहां आपकी हेडिंग आपको ब्लैक में मिल जाएगी, कंटेंट ब्लू में मिल जाएगा, और जो भी कीवर्ड्स होते हैं ऑडिटिंग के वो आपको रेड में मिल जाएंगे, ताकि आपकी प्रेजेंटेशन बेहतरीन हो सके। ठीक है सर। प्लस जितने भी एग्जांपल्स ICSE मटेरियल के वो मैंने आपको ग्रीन बैकग्राउंड के साथ दिए ताकि इनको आपको रेफर करने में आसानी हो, कॉन्सेप्चुअली आपको मजा आए। और जहां भी मुझे लगता है कोई बड़ा बड़ा टॉपिक है, ठीक है, जहां भी मुझे लगता है कोई बड़ा बड़ा टॉपिक है, तो उसकी वन लाइनर समरी भी मैंने आपको बुक्स के साथ ही दे दी है, ताकि वो जो एक झंझट होता है ना बच्चे के मन में, नोट्स भी रेफर करने हैं, मेन बुक भी रेफर करनी है, चार्ट बुक भी रेफर करनी है, इतना रायता नहीं फैलाना है। एक मटेरियल रेफर करना है, उसी में मजा आ जाना है, ठीक है। प्लस लास्ट डे पे आपके मन में अब ये टॉपिक आएगा कि सर इस टॉपिक को कैसे डील करूं, क्या इस पे क्वेश्चन आया हुआ है? आया हुआ है, साफ साफ मैंने यहां पे आपको मार्किंग करके दे दी कि देख लो RTP Jan 25, सो दैट जब आप इस टॉपिक को गो थ्रू कर रहे हो तो आपके मन में ऑलरेडी एक चीज रहे, भाई इस टॉपिक को तमीज से कर ले, इस टॉपिक को तमीज से कर ले, RTP में आया हुआ, एग्जाम में आ सकता है। तो फिर आप इस तरह से टॉपिक्स को हल्के में नहीं लोगे, तो एक आपको बढ़िया वन स्टॉप सॉल्यूशन मिल जाएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन बैंक, क्वेश्चन बैंक भी हमारा एकदम प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर्ड है। सर किस तरीके से? आज हमने इसी टॉपिक को पढ़ा था, तो एक बार इसी का देख लो। जो ICI के टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन होते हैं वो हमने आपको दे दिए, ठीक है। और ऐसा नहीं किया अगेन ICI का आंसर कॉपी करके सीधा सीधा पेस्ट कर दिया, नो सर, प्रॉपर उसमें जितने भी कीवर्ड्स हैं आपको बढ़िया तरीके से रेड हाईलाइट करके दिए ताकि क्वेश्चंस कवरेज आपके लिए आसान हो सके। फिर सर जो पास्ट एग्जाम RTP MTP और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन होते हैं उनको भी प्रॉपरली फॉर्मेट आपको करके दिया है, एंड ये सारे क्वेश्चंस क्लास में होंगे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस प्रॉपरली क्लास में होंगे। एंड सर सिर्फ इतना ही नहीं, मजा तभी आता है जब कहीं ना कहीं हम अपने हाथ से खुद अपने प्यारे प्यारे नोट्स बनाते हैं। तो जितने भी टॉपिक्स हैं उनके प्यारे प्यारे हम क्लास नोट्स बनाते हुए चलते हैं, चार्ट्स बनाते हुए चलते हैं, ताकि दिमाग में सारी की सारी चीजें एकदम बढ़िया तरीके से बैठ जाए। तो जो प्रॉपर चीजें होती है नोट्स वाली वो मैं आपको ऐसे लिखाता हूं, एंड देन इन्हीं चीजों को समझने के लिए जो कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन होती है वो मैं आपको ऐसे पर्पल में लिखवा देता हूं, सो दैट वो जो कॉन्सेप्ट है पूरा का पूरा आपके माइंड में अच्छे से बैठ जाए। अब आप देखोगे इतने बड़े कॉन्सेप्ट में रायता फैलाया, हाँ सर। अब जब बच्चे को पूरा कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ गया, उसको एक प्यारा सा मेमोरी चार्ट दे दिया ताकि ये तीनों के तीनों पॉइंट दिमाग में बैठ जाए। यू आर गेटिंग द पॉइंट और नॉट? यस सर। मैं आपको एक बात बताऊं ना, ये जो रिजल्ट्स हैं ये ऐसे ही नहीं आते, ये मजाक नहीं है। इसमें लगती हैं सर तीन चीजें, क्या? टीचर की गाइडेंस, स्टूडेंट का ढेर सारा एफर्ट, और तीसरी चीज है भगवान की ब्लेसिंग्स। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो सर होता है मैजिक, तो आता है मजा। और मैं जरूर चाहता हूं कि आप कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट को बेस्ट तरीके से पढ़ें, सो दैट आपके भी बेस्ट रिजल्ट आ सके। बिकॉज मेरे को अच्छा नहीं लगता ना जब बच्चे हैं ना अटक जाते हैं, बच्चे कहीं ना कहीं भटक जाते हैं। तो आपने अटकना नहीं है, भटकना नहीं है, एकदम राइट गाइडेंस के साथ खुशी खुशी मन लगाकर बस आगे बढ़ते जाना है। एंड ट्रस्ट मी, फिर आपको CA फाइनल की टिकट मिल जाएगी, फिर आपको CA फाइनल की टिकट मिल जाएगी। और जहां जरूरत पड़ती है ना, जहां जरूरत पड़ती है, हम कहीं ना कहीं
एंटिटीज की एनुअल रिपोर्ट्स भी खोलते हैं। तो एक ऑडिट में स्टैंडर्ड वगैरह आता है कई बार सेगमेंट इंफॉर्मेशन का, तो सेगमेंट्स में आईटीसी बहुत फेमस है, तो जहां वो रेलिवेंट प्रैक्टिकल इंसाइट्स वगैरह मुझे देनी होती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हुआ चलता हूं। इसी तरह कई बार जरूरत पड़ती है ऑडिट रिपोर्ट्स वगैरह रेफर करने की, तो वो भी हम क्लास में रेलिवेंट जगहों पे रेफर करते हुए चलेंगे। सो दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम माय साइड। सो अगर आपके एग्जाम में अभी मई 25 में और मान लो आपके बाकी सब्जेक्ट्स की पोजीशन सही चल रही है, आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी गो हेड विद द रेगुलर बैच। बट अगर आपको लगता है नहीं सर मेरे पास टाइम थोड़ा सा कम है, मैं उतना टाइम नहीं दे पाऊंगा जितना रेगुलर के लिए दे सकता था, तो यू कैन गो हेड विद द फास्ट ट्रैक बैच। ठीक है, अकॉर्डिंगली सितंबर 25 वाले स्टूडेंट्स भी प्लान कर सकते हैं। मेरी तरफ से बस एक आश्वासन रहेगा सर, क्या कॉन्सेप्चुअल कवरेज में दोनों में कोई कमी नहीं रहने वाली। कॉन्सेप्चुअल कवरेज में दोनों में कोई कमी नहीं रहने वाली। फास्ट ट्रैक में बस ये होता है चीजें थोड़ा लिटिल फास्टर साइड पे होती है। अगर मैं रेगुलर में एक ही कॉन्सेप्ट को 4-5 बार पढ़ा रहा हूं तो हो सकता है फास्ट ट्रैक में 2-3 बार कवर कराया, देन वी मूव अहेड। सो ऑब्वियसली स्पीड का थोड़ा सा फर्क रहेगा, क्वेश्चंस कवरेज का थोड़ा फर्क रहेगा, बाकी 100% कॉन्सेप्चुअल कवरेज रहने वाली। और जितने भी केस स्टडी बेस्ड तड़कते भड़कते क्वेश्चन है स्टडी मटेरियल के, वो दोनों ही बैच में हम प्रॉपर्ली कवर करने वाले हैं। बात समझ आती है कि नहीं आती? आती है सर। एक चीज और, सपोज आपने Gen 25 के बैचेस ले रखे हैं, ठीक है सर, Gen 25 के बैचेस ले रखे हैं, तो अब हमको क्या करना चाहिए? कुछ नहीं करना चाहिए। अगर आपका Gen 25 का बैच कंप्लीट हो चुका है तो जो भी रिवीजन्स आएंगी फॉर द मई सितंबर 25 एग्जाम्स ऑन यूट्यूब, आप उनको रेफर कर सकते हो विद द न्यू बुक्स आप कहीं ना कहीं ले सकते हो। चाहे बैच एनरोल करना हो, चाहे बुक्स लेनी हो, दीज आर अवेलेबल ऑन bbvirtuals.com। bbvirtuals.com पे जाके आप बैच एनरोल कर सकते हो। एक बार मैं आपको दिखा भी देता हूं। सपोज यहां पे आप अपने ब्राउजर में आ गए सर, यहां पे आपने वेबसाइट डाली bbvirtuals.com, ठीक है, ऐसे bbvirtuals.com यहां पे आ जाएगा। अब bbvirtuals.com पे आपने कुछ नहीं करना, यस पीपल लर्न विद फन, यहां आ गए, सीए इंटर पे क्लिक कर दो, सीए इंटर पे क्लिक कर दो, और सीए इंटर पे क्लिक करते ही आपको इंटर के ऑडिट बैचेस आ जाएंगे। यहां पे आपके दोनों बैच आ गए, रेगुलर भी आ गया, फास्टैग भी आ गया। सो फॉर एग्जांपल मान लो आपने क्लिक किया रेगुलर बैच पे। अब जब आप रेगुलर बैच पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ये इन्फॉर्मेशन वगैरह आ सकती है कि सर 130 आवर्स के अराउंड रहेंगे, 60 लेक्चर्स के अराउंड होंगे। ये सब अभी चीजें इग्नोर कर दो, जो बात थी मैंने आपको इसके बारे में ऑलरेडी बता दी, ठीक है सर। अब आप यहां पे मोड सेलेक्ट कर सकते हो। नाउ यू कैन सेलेक्ट द मोड। तो मोड यहां पे मेरे हिसाब से 3 मोड अवेलेबल हैं। लाइव एट होम का अभी कोई लॉजिक नहीं है बिकॉज हाफ ऑफ द बैच इज कंप्लीटेड, तो कोई पॉइंट नहीं है। गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी, गूगल ड्राइव विदाउट हार्ड कॉपी, तो बुक्स तो आपके पास होंगी ही नहीं, ऑब्वियस सी बात है सर। तो आप यहां पे गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी चूज कर सकते हो, ठीक है। वंस यू चूज गूगल ड्राइव विद हार्ड कॉपी, यहां पे आप लॉग इन वगैरह करो, प्रोसीड करो, आपको बढ़िया काम हो जाएगा, ठीक है। यहां पे साफ साफ लिखा हुआ न्यू एडिशन ऑफ बुक्स मिलेगी, टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन इंक्लूडेड इन द बैच, ठीक है दोस्तों। यस सर, तो जितनी चीजें मुझे आपको बतानी थी मैंने बता दी। कॉन्सेप्ट्स का ख्याल आपका रखा जाएगा, लर्निंग का ख्याल आपका रखा जाएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस का ख्याल आपका रखा जाएगा, बस रिवीजन का कहीं ना कहीं साथ साथ रिवीजन का ख्याल आपको रखना है। और मैं बताऊं, अगर दोनों मिलके ख्याल रखेंगे तो ऑब्वियसली रिजल्ट भी बेहतरीन आने वाला है, कहीं ना कहीं आपका रिजल्ट भी बेहतरीन आएगा। सो विश यू द बेस्ट, आई रियली होप कहीं ना कहीं आप बढ़िया परफॉर्म करो इन द कमिंग एग्जाम्स। और आखिरी में एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी सर, क्या? चाहे ऑडिट पढ़ो, चाहे एफएम पढ़ो, चाहे एसएम पढ़ो या कॉस्टिंग पढ़ो, एकदम खुशी से मन लगा के पढ़ना, क्योंकि खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सी यू ऑल इन द बैच, रियली एक्साइटेड टू टीच ऑल ऑफ यू। लगे रहो मित्रों, लगे रहो।